है कभी कभी भीड़ में बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो भीड़ में स्टैंड आउट होते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, बट इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े बहुत अच्छे से कैरी किया होता है। और इन सब चीजों में मैं भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया करती थी। मुझे लगता था कपड़े ही तो हैं यार, पहन लो। लेकिन जब से मैंने कपड़ों को स्टाइल करना और थॉटफुल पहनना स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आ गया है जो मेरी एनर्जी को लेवल अप कर देता है। और जब आप अच्छे से तैयार हो जाते हो ना, मूड अपलिफ्ट होता है, जो भी काम करते हो वो पॉजिटिव होता है, देन पूरा प्रोडक्टिव हो जाता है, फील गुड वाले हार्मोन्स भर भर के निकल आते हैं बॉडी में। एंड इसके बाद लाइफ में जो भी स्ट्रेस आता है ना, वो सिर्फ नाम का होता है, क्योंकि हमारे अंदर इतना अच्छा मस्त खुशी की लहर दौड़ रही होती है ना। स्पेशली ये गर्ल्स के लिए है। लड़कियां जब अच्छे से तैयार हो जाती हैं, वो बहुत खुश फील करती हैं, और फिर वो कुछ गलत भी करती है ना, तो वो ठीक हो जाता है अपने आप। और एक कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी इंसान पूरे से बुरे टाइम में भी उभर करके आराम से बाहर निकल करके आ सकता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, मोटिवेशन, सक्सेस, पॉजिटिविटी चाहते हो, तो भगवान ने जो इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, उसको अच्छी तरीके से कपड़ों के साथ स्टाइल करो। बहुत लंबा इंट्रो हो गया, चलो बहुत सारे हैक्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Your underwear is the foundation of everything। जो भी कपड़े आप पहन रहे हो, सबसे पहला फाउंडेशन आपके गारमेंट्स होते हैं। तो वो कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपके बाकी के जो कपड़े आपने पहने हैं उसके साथ ब्लेंड हो जाए। कपड़े पहनने के बाद पीछे से जो विजिबल लाइंस नजर आ रही हैं, या ब्रा की भी शेप अच्छे से पता चल रही है, आपका पर्पस कुछ और है बट आपके गारमेंट्स शो हो रहे हैं, तो वो देखने में चीप लगता है। और ऐसे चीप कपड़ों के साथ कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा। सो मेक श्योर अगर आपने कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जिसमें अंडरगारमेंट्स विजिबल हो सकते हैं, तो सीमलेस गारमेंट्स पहनो। चाहे वो सीमलेस ब्रा हो, पैंटी हो, टमी टकर हो, बस आपके कपड़ों के साथ इजीली ब्लेंड हो जाए और दूसरों को नजर ना आए। नाउ नेक्स्ट, हमारे पास एक से एक सुंदर कपड़े होते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता हम कौन से कपड़े पहने, क्योंकि जब मन करता है ये पहने तो फिर मन में आता है कि यार ये तो मैंने किसी स्पेशल ओकेजन के लिए कपड़े बचा रखे हैं। जब कुछ अच्छा ओकेजन आएगा तब मैं वो ड्रेस पहनूंगी, और वो ओकेजन आपकी लाइफ में कभी आता ही नहीं है। वो कपड़े पड़े पड़े बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो गर्ल्स, स्टॉप वेटिंग फॉर एनी ओकेजन, यू आर दी ओकेजन। हाँ भाई, तुम हो त्योहार, पहनो, तैयार हो, अब और वेट मत करो। क्योंकि सच में इस वीडियो के बाद जाकर के अपने वार्डरोब को खंगालना, कितने सारे ऐसी ड्रेसेस और कपड़े होंगे जो आपने सोचा होगा कि मैं तो इस ओकेजन पे पहनूंगी, मैं तब कोई डेट पे जाएगा मेरे साथ, कोई बंदा मिल जाएगा, या किस फलाना ढिमकाने जगह पे जाऊंगी तब पहनूंगी, और वो मोमेंट आते आते बहुत टाइम बीत जाता है। और ऐसे में वो आपके सुंदर प्यारे कपड़े आपकी अलमारी में नीचे पीछे दब करके रह जाते हैं। अच्छा, ये जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर सी आपने वेडिंग टाइप का कोई लहंगा खरीद लिया है और वो आपको मैं बोल रही हूँ कि अभी पहन लो लहंगा। ऑफ कोर्स हम कपड़े जिस भी जगह पे जा रहे हैं उसके हिसाब से पहनेंगे। हम किसी की शादी में लहंगा पहन के जा सकते हैं, लेकिन मतलब मॉल वगैरह में तो लहंगा पहन के नहीं जाएंगे ना। बट ऐसी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती है ना जो हमने स्पेशल डेट या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए बचा रखी है। दोस्त तो आते नहीं है हैंग आउट करने और कपड़े ऐसे पड़े रह जाते हैं। तो बस भावनाओं को समझो एंड किसी भी ओकेजन का इंतजार मत करो। यू आर दी ओकेजन, ये बात याद रखो। जब हमारी अलमारी में भर भर के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आता कि हम क्या पहने। जैसे मेरे साथ ये अक्सर हुआ करता था। कपड़े खरीदने का बहुत शौक, कपड़े भर दिए इतने सारे, अब कब कहाँ क्या पहनना है कुछ समझ नहीं आता। चीजें हमारे पास या ऑप्शंस हमारे पास जब बहुत ज्यादा होते हैं तो माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस सेल में पड़े हुए कपड़े हम भर भर के खरीद लेते हैं। चीप सस्ती क्वालिटी के कपड़े हम खरीदते हैं। सस्ता कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, पर उसका फैब्रिक सस्ता नहीं होना चाहिए। कपड़े की क्वालिटी रिच होनी चाहिए, भले उसका प्राइस कम हो या ज्यादा हो, कपड़े का फैब्रिक अच्छा होता है तो अपने आप में ज्यादा कुछ किए बिना ही आप अच्छे लगते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कपड़े बहुत सारे खरीद लिए हैं, खच आके भर गई है अलमारी। खाली करो, कम कपड़े रखोगे तो ज्यादा आंखों के सामने क्लैरिटी, विजिबिलिटी रहेगी, क्या पहनूं ना पहनूं। भली अच्छी रिच फैब्रिक क्वालिटी के या महंगे कपड़े, ब्रांड के कपड़े खरीद लो। मैं पहले ब्रांड के कपड़े खरीदने के सख्त खिलाफ हुआ करती थी कि भाई 5-5, 6-6 हजार के ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, क्यों ही खरीदना। बट महीने में एक बार अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक ड्रेस एक महीने में 1 से 2 ड्रेस लेकर के रख लो। टोटल आपके पास 4 पीसेस भी होंगे ना, टॉप और बॉटम मिला करके, तो उनको मल्टीपल तरीकों से आप स्टाइल कर सकते हो। कपड़े कम रखो बट स्टाइल करने के तरीके अपने पास बहुत ज्यादा रखो। मतलब सेम टॉप को अलग अलग बॉटम के साथ या कपड़ों को लेयरिंग के साथ अलग तरीके से स्टाइल करोगे तो दूसरों को लगेगा कि हाँ भाई बहुत सारे कपड़े हैं आपके पास, पर आपके वार्डरोब में वही गिने हुए 4 कपड़े होंगे बट अच्छे होंगे। तो बाकी के बचे हुए एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं ना, उसको निकाल दो, उसको डोनेट कर दो। आप इसके लिए एक टास्क कर सकते हो। वो कपड़े जो पिछले 1 साल से
आपने नहीं पहने हैं। वो कपड़े जब किसी भी ओकेजन पे जाना है आप वहाँ हाथ डालते ही नहीं हो पहनने के लिए, उसको कभी निकालते ही नहीं हो। वो कपड़े जो आपके बॉडी पे अब आपको अच्छे लगते ही नहीं है, उन सबको डोनेट कर दो, दे दो यार। आपकी अलमारी में पड़े पड़े डस्ट खा रही है, किसी को दे दो, कोई खुश हो जाएगा, पहन लेगा। Now balance the proportion of your outfit। जैसे अगर आपने आपका लोअर जो भी आपने पहना है वो थोड़ा सा फिटेड है, तो टॉप भी आपका फिटेड नहीं होना चाहिए। मतलब बॉडी हगिंग की आपने एकदम लेगिंग बॉडी हगिंग टॉप पहन लिया है टाइट टाइट, वो देखने में आई अपीलिंग एलिगेंट क्लासी नहीं लगता है। तो अगर आपका बॉटम टाइट है तो ऊपर थोड़ा सा लूज या ओवरसाइज ड्रेस हो सकती है, एंड वाइसा वर्सा। मतलब ऊपर अगर टाइट बॉडी हगिंग पहना है तो नीचे थोड़ा ढीला ढाला, थोड़ा फ्लेयर वाला ऐसा कुछ आप बॉटम पहन सकते हो। जैसे आपने बहुत ज्यादा घेर वाली स्कर्ट पहनी है एंड बहुत ओवरसाइज का ऊपर टॉप पहना है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर स्कर्ट पे बहुत ज्यादा घेर है तो टॉप आपका बॉडी हगिंग होना चाहिए। और वैसे आजकल एकदम स्किन फिट जीन्स उतनी ज्यादा ट्रेंड में है नहीं, उतनी ज्यादा अच्छी लगती नहीं है। जो इस तरीके की खुली खुली पैंट्स होती हैं, वाइड लेग जीन्स वाली या थोड़ी सी फ्लेयर वाली या बूट कट वाली, इस तरीके की जीन्स फिलहाल ज्यादा पसंद आती है। अब जैसे आपने कुर्ती भी पहनी है तो कुर्ती के साथ पहले हम लोग हमेशा चूड़ीदार लेगिंग्स पहना करते थे, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन एक बार आप ऑप्ट करके देखो, उस लेगिंग की जगह अगर आपने स्ट्रेट पैंट वगैरह पहनी है तो वो आपका लुक बहुत ही ज्यादा एलिगेंट बनाती है इंस्टेड ऑफ लेगिंग्स। सो ऐसे करके ना कभी कभी अपने स्टाइलिंग में चेंज ला करके देखो, आपको खुद अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा प्रिंट वाला टॉप शर्ट बॉटम सब कुछ अवॉइड करो। एक टाइम था जब प्रिंट वाली चीजें बहुत अच्छी लगा करती थी, लेकिन अभी आप ध्यान दो, कोई ऐसा जिसको आपको देख के लगता हो कि अरे वाह क्या ड्रेसिंग सेंस है, कितनी एलिगेंट लगती है, कितनी क्लासी लगती है, उसके कपड़े देखना। किसी भी सेलिब्रिटी का आप सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल करके देख लो तो एक तरफ जिसने पूरा टॉप टू द बॉटम प्रिंट बहुत सारे कलर्स पहने हैं वो लड़की, और एक तरफ जिसने एकदम सॉलिड कलर पहना है, मतलब टॉप टू द बॉटम एक ही कलर है, ज्यादा प्रिंट नहीं है, मोनोक्रोम की ड्रेस है, वो देखने में बिना कुछ किए ही अपने आप ही स्मार्ट लगता है। यू कैन लुक एलिगेंट अगर इस तरीके से अपने कपड़ों को स्टाइल करना स्टार्ट करोगे तो। और इस तरीके के कपड़े ना एकदम टाइमलेस होते हैं। ये ट्रेंडी ड्रेसेस नहीं है, इसका ट्रेंड आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सदाबहार आज से 50 साल पहले भी था इसका ट्रेंड, और आज से 50 साल बाद भी रहने वाला है। 50 क्या 100 साल बाद, 500 साल, इतने टाइम तक अगर दुनिया रही। जब मतलब आजकल जो वॉर चल रहा है बहुत डर लग रहा है। इस वॉर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। क्या हो रहा है यार देश दुनिया में, मतलब न्यूज खोल के देखने से ही डर लगता है। मैंने नहीं देखा न्यूज, सुना, मेरी में हिम्मत ही नहीं होती न्यूज देखने के लिए। इतना कुछ बैड दुनिया में हो रहा है, वो सब देख के बहुत सैड फील होता है। घोर घोर कलयुग आ गया है, मतलब इंसानों के पापों का घड़ा तो बस भर ही गया। खैर मैं ऑफ टॉपिक हो रही हूँ, बट हाँ ये टाइमलेस ड्रेस आपकी रहने वाली है सदाबहार। अगर आपने सेम ऊपर नहीं भी पहनना है तो कॉन्ट्रास्ट करके पहनो, लेकिन उसके ऊपर प्रिंट ना हो। बहुत सारे लोग हैं तो डिजाइनर ड्रेसेस या फिर ब्रांड वाले कपड़े पहनते हैं जिनमें ब्रांड के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए होते हैं, ब्रांड का प्रचार कर रहे होते हैं। भाई क्यों ही करना ब्रांड का प्रचार? ब्रांड के कपड़े भले ही महंगे आएंगे और उनका लोगो हम चमकाएंगे, बट वो अच्छे नहीं लगते। प्लेन सिंपल ड्रेस क्लासिक लगती हैं। चाहे वो भले ही व्हाइट शर्ट आपने पहनी है ब्लू जीन्स के साथ, और अगर शर्ट और जीन्स पहनते हो तो इसको बस स्टाइल करने के लिए ड्रेस को टक इन किया है एंड एक बेल्ट लगाई है जो आउटफिट से मैच कर जाए एंड मैचिंग फुटवेयर। दैट्स इट। आई वाज लुकिंग डैम कॉन्फिडेंट। और बहुत सिंपल और बेसिक सी ड्रेस है ये। चाहो तो अपने मतलब अगर आपको भी मेरी तरह मैचिंग करना पसंद है तो फैमिली के साथ भी मैचिंग करके आप ये पूरे ड्रेस कोऑर्डिनेट करके भी पहन सकते हो, जो कि काफी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स कहते हैं क्या नमूना बना देती है तू सबको एकदम मैचिंग पहना के, और मेरे को नमूना नहीं, मुझे अच्छा लगता है। बीइंग अ गर्ल आई वांट कि मेरी फैमिली लगे कि मेरी फैमिली है, एक कलर हम कैरी करें। मुझे हमेशा ये रहता है। आप इस बात से रिलेट करते हो? क्या आपको भी अच्छा लगता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो या सिस्टर के साथ हो, कहीं जा रहे हो और मैचिंग पहनना, कोऑर्डिनेट करना ड्रेसेस को, क्या आपको भी पसंद आता है? मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। इस स्टाइलिंग में बहुत लो एफर्ट लगा है लेकिन गजब का लग रहा था। मतलब इसके साथ आप ज्वेलरी भी एक्सेसराइज करना, मतलब कोई सी भी चेन ले लो, चाहे छोटा सा ही पेंडेंट क्यों ना हो, एंड एक छोटा सा इयररिंग, एक स्ट्रक्चर्ड पर्स, उसे और भी ज्यादा आपका आउटफिट पुट टुगेदर लगता है।
एंड बात सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, थोड़ा सा बालों पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बाल हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। मैं हमेशा से एक ही हेयर स्टाइल रखती थी एंड मैं उसी में खुश थी, लंबे बाल स्ट्रेट है। तो मुझे ना कुछ और करने का मन ही नहीं करता था कभी, मुझे डर लगता था न्यू लुक को लेकर के एक्सपेरिमेंट करने में। बट अभी रिसेंटली मैंने अपने बाल कटवाए, आगे से एंड पीछे से थोड़े ट्रिम करवाए, मुझे ये लुक अच्छा लग रहा है। और अब मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि पहले मैंने ये लुक क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि इसने मेरे फेस को इतना अच्छा फ्रेम किया है। क्योंकि थोड़ा सा चबी चिक है मेरा, उसको ये एकदम कट कर दे रहा, कॉन्टोरिंग हो जा रही है इससे मेरे फेस की, जिसे देखने में लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा स्लिम हो गई हूँ। वैसे स्लिम हुई हूँ पर उतनी भी नहीं जितना इन बालों की वजह से थोड़ा बहुत चेहरा आपको पतला और लंबा लग रहा होगा। तो फेस फ्रेमिंग काफी अच्छी हो जा रही है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हेयर कट नहीं भी करना चाहते हो तो फेस फ्रेमिंग टाइप का कुछ हेयर कट करके देखना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट। हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट हिट जाए, हो सकता है फ्लॉप जाए। मेरा नाम मत लगाना कि मैंने बोला और आपने कर लिया, अपने रिस्क पे करना, लेकिन रिस्क जरूर लेना क्योंकि लाइफ में कहीं भी, वो किसी मूवी का है ना डायलॉग, कहीं से पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम लुक सेम आउटफिट से अगर आप बोर हो गए हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, क्लासिक एलिगेंट दिखना चाहते हो, तो अलग अलग चीजें ट्राई करो। हो सकता है कुछ वर्क करेगी, हो सकता है कुछ ना भी वर्क करे। जो वर्क करे तो अच्छी बात है, ना वर्क करे तो आपको समझ तो आ जाएगा कि भाई ये मेरे ऊपर काम नहीं करता। उसके बाद वो चीज दोबारा अपने लिए मत करना, समझे। इससे पहले भी जितनी भी स्टाइलिंग की वीडियोस मैंने बनाई है या ड्रेसिंग सेंस ब्यूटी हैक्स की मैंने वीडियो बनाई है, उनमें मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हैं कि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आती है। एंड मैं जब कोई वीडियो बनाती हूँ ना, तो वो चीज अच्छी तरीके से मैं अपने अंदर जज्ब कर लेती हूँ, तभी उस चीज के बारे में मैं बात कर रही होती हूँ। तो पहले मैं भी अपने स्टाइलिंग पे उतना ध्यान नहीं देती थी, ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान नहीं देती थी, एंड कपड़े रैंडमली यूं ही खरीद लिया करती थी। बट जब भी मैं थॉटफुली कपड़े पहन रही हूँ, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी आता है। ऑल्दो एनी हाउ आई एम कॉन्फिडेंट, बट जब आप अच्छे से पुट टुगेदर रहते हो, जब तैयार होते हो, तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तब आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे की साइकोलॉजी पे हम नहीं जाएंगे। ऐसा हुआ मेरे साथ और ऐसा होगा आपके साथ भी। ट्राई दिस एट वंस। और कितने लोग मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं, कहाँ है कमेंट सेक्शन में, आ रही हूँ आप लोगों को ढूंढने के लिए। यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।